हरियाली से भरे एक बड़े से जंगल में एक बंदरिया रहती थी। वह केवल चंचल नहीं थी, बल्कि जंगल की सबसे तेज, समझदार और फुर्तीली प्राणी थी। उसका फर हल्के भूरे रंग का था और आंखें हमेशा चमकती रहती थीं। वह ऊंचाई से छलांग लगाती, पेड़ से पेड़ पर झूलती और छोटे जानवरों की मदद करती। उसे जब भी खतरा महसूस होता, वह सबसे पहले अपने झुंड को सावधान करती। उसका सपना था जंगल को जानवरों के लिए एक ऐसा सुरक्षित स्थान बनाना जहां सब डर के बिना जी सके। जंगल में शेरों का राज चलता था। राजा शेर अपनी ताकत से सबको डराता था। उसका मानना था कि जंगल सिर्फ ताकतवरों के लिए है। वह छोटे जानवरों को तुच्छ समझता था। बंदरिया को ये सोच कभी पसंद नहीं आई। वह हमेशा जानवरों को बराबरी का अधिकार देने की बात करती। इसी वजह से शेर उससे चिढ़ता था। एक दिन उसने एक चाल चली। जंगल सभा में झूठ फैलाया कि बंदरिया इंसानों के साथ मिली हुई है और जंगल को बेच देगी। सभा में शेर ने कहा, इसने इंसानों को जंगल का रास्ता बताया है। ये हमारी दुश्मन है। बंदरिया ने सफाई दी, ये झूठ है। मैंने कभी जंगल से गद्दारी नहीं की। मगर शेर के डर से कोई जानवर कुछ नहीं बोला। उसे जंगल से बाहर निकाल दिया गया। बंदरिया अकेली, भूखी और दुखी जंगल की सीमा पार कर एक उजड़े हुए वन में पहुंच गई। वहां न हरियाली थी, न पानी, बस सूखा, कांटे और सन्नाटा। उसे कुछ बूढ़े जानवर मिले जो कभी उसी जंगल में रहते थे। वे बोले, हमें भी शेर ने बाहर निकाला था, अब हम बस जी रहे हैं। बंदरिया ने कहा, अगर हम सब मिलकर इस उजड़े जंगल को फिर से जिंदा करें तो क्या आप साथ देंगे? सबने उसकी आंखों में उम्मीद की चमक देखी और हामी भर दी। बंदरिया ने सबसे पहले बीज इकट्ठा किए, जानवरों को टोली में बांटा, पेड़ लगाने को कहा। सबने साथ मिलकर मेहनत शुरू की। धीरे धीरे वह उजड़ा जंगल हरियाली में बदलने लगा। बंदरिया दिन रात काम करती रही। उसकी मेहनत और नेतृत्व से वहां फिर से जीवन लौट आया। नदियां बहने लगी, पक्षी लौटे और जानवर बसने लगे। अब वह सबकी नेता बन गई थी, सम्मानित, आदरणीय, प्रेरणा स्रोत। उधर पुराने जंगल में शेर का अत्याचार बढ़ता गया। वह इंसानों से सौदे करने लगा, पेड़ कटने लगे, पानी सूख गया। जानवर परेशान हो गए। कई तो उजड़े हुए जंगल की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने देखा बंदरिया जंगल को संवार रही थी, सभी की मदद कर रही थी। उन्होंने माफी मांगी। उसने कहा, भूख की गलती माफ है, लेकिन अब हमें मिलकर भविष्य बनाना है। बंदरिया ने योजना बनाई। सब जानवर एकजुट हुए। उसने शेर के खिलाफ सबूत जुटाए कि वह जंगल को बेच रहा था। सभा में ये सच्चाई सामने आई। शेर शर्मिंदा हुआ और जंगल छोड़कर भाग गया। जानवरों ने मिलकर बंदरिया को नेता चुना। अब दोनों जंगलों को मिलाकर एक नया जंगल बना। जानवरों और इंसानों के बीच समझौता हुआ। पेड़ बचाए गए, नदियों की रक्षा हुई और शिक्षा दी गई कि प्रकृति ही जीवन है। बंदरिया अब एक प्रतीक बन चुकी थी, सेवा, समझदारी और नेतृत्व की।